सांसदों के टिकट के बारे में बात कर रहे थे तो चर्चा कानपुर में बहुत तेज है। कानपुर में एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय सचिव रहे हैं और बिहार के सह प्रभारी रहे हैं, उनको बीजेपी में शामिल करा लिया गया है। नाम है अजय कपूर। वो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के रिश्तेदार भी लगते हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, पिछले 2 बार से चुनाव हार रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। चर्चा थी कि वो कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, मगर अब आ गए हैं वो एकदम एंड मौके पर बीजेपी के साथ। तो कानपुर की जनता बड़ी कंफ्यूज हो गई है कि क्या होने वाला है। क्या उनको लोकसभा का टिकट मिल जाएगा या उनके रिश्तेदार सतीश महाना को टिकट मिल जाएगा, या फिर जो बड़ी चर्चा इस बीच चल रही थी, एक नाम आपने भी बताया था सत्यदेव पचौरी जो फिलहाल सांसद है, उनकी बेटिया नीतू सिंह का क्या चल रहा है? अजय कपूर को लाने के पीछे क्या कहानी है पंकज जी? कहानी भी बताता हूं। अब से करीब हफ्ते भर पहले अजय कपूर से मुलाकात हुई थी दिल्ली में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह जी। दोनों बैठे हुए थे और मां तारीफ हो रही थी कांग्रेस पार्टी की, ऐसे लड़ेंगे बिहार में, ऐसे लड़ेंगे यूपी में, हम भी लड़ेंगे। बताइए, हफ्ता भर भी नहीं बीता है, भगवा कैंप में चले गए। मतलब कुछ समझ ही नहीं आता आदमी कब बदल लेगा, वो क्या कह रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। देखिए, सच बात तो ये है कि अजय कपूर कानपुर से कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, पर मुझे जो जानकारी मिल रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें हरी झंडी नहीं मिल रही थी। वहां से एक नया चेहरा कांग्रेस का ब्राह्मण बिरादरी से उतारने की बात लगभग फाइनल की जा चुकी। अब चूंकि स्क्रीनिंग कमेटी एक ही राउंड की बैठक हुई है, एक राउंड और बैठक होगी, फिर उनकी भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, तब तय होगा। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है ना जहां सब कुछ पता चल जाता है, इतनी गोपनीयता नहीं होती बीजेपी की तरफ। तो वहां जो चर्चा ये है कानपुर में कि आलोक मिश्र है, एक उनका डीपीएस स्कूल है, उनके नाम पर एक तरीके से सहमति बन गई थी। तो अजय कपूर को लगा कि यहां भी कुछ नहीं मिल रहा है, हम सोच रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे तो कुछ बात बनेगी। दूसरी बात देखिए, चुनाव लड़ना ना ऐसे नेताओं के लिए बहुत जरूरी होता है। आप कह रहे थे ना कि 2 बार विधायक हार चुके हैं। मैंने अभी जब सवेरे सोशल मीडिया में डाला कि भाई यूपी कांग्रेस के एक बड़े नेता जिनका कानपुर से नाता है वो जा रहे हैं बीजेपी, तो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, ऐसे कौन से बड़े नेता भाई जो पिछला 2 चुनाव हार गए हैं, ये काहे के बड़े नेता हो गए। पर जो भी है, मतलब उनकी छवि थोड़ी दबंग छवि थी। और जो चुनाव महेश त्रिवेदी फिलहाल विधायक हैं उस सीट से, वो जब चुनाव जीते तो बड़ा बताते हैं, गोलीबारी, फायरिंग, मारकाट सब कुछ हुआ। उसके बाद ये भाजपा ने सीट उनसे छीनी और उसके बाद वो भाजपा में आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मतलब भाजपा ही उनके खिलाफ लड़ रहे थे जी। अब वही भाजपाइयों को कहा जाएगा मंच से कि भैया स्वागत करिए हमारे अजय कपूर जी, मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब राजनीति में ये सब कोई नई बात नहीं, तो होते रहता है, हर पल बदलता रहता है। ठीक है, सतीश महाना जी जो आप कह रहे थे यूपी विधानसभा के अध्यक्ष, उनके रिश्तेदार हैं, 3 दिन से वो भी दिल्ली में जमे हुए थे। यहाँ ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन है यूपी बीजेपी में ब्रजेश पाठक, इन सबसे संवाद हो गया था। हो रहा था कि लखनऊ ज्वाइन कराएं कि दिल्ली ज्वाइन कराएं, तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है हुआ लखनऊ नहीं, सतीश महाना जी ने थोड़ा सा वीटो और लगा दिया कि राजेश मिश्रा जब सांसद थे वो अगर दिल्ली में ज्वाइन करते तो चलिए इनको भी दिल्ली में ज्वाइन करा। थोड़ा भौकाल बढ़ता है, मतलब लखनऊ बीजेपी ऑफिस छोटा हो गया ना प्रदेश स्तर का, ये लोग राष्ट्रीय नेता अपने को कहते हैं, तो राष्ट्रीय नेता थे तो दिल्ली में ज्वाइनिंग हो गई। आपने देखा विनोद तावड़े जी, अनिल बलूनी जी, सब लोग मंच पर बैठे थे, तो आ गए। टिकट उकट नहीं मिलना है, लगभग ये तय है कि उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसी कोई भी मतलब इतना बीजेपी उपकार नहीं करती कि आपको ज्वाइन भी कराएगी, आपको टिकट भी दे देगी। उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास जन समर्थन कितना है। अब ये बात हो रही है, जो पता चला है उसमें कि एक जो लोग टिकट तय करते हैं, जो उस राउंड बैठक में मौजूद रहते हैं, उनके एक नेता से बातचीत हुई तो वो ये कह रहे थे कि चूंकि पिछले यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में वहां बीजेपी, वहां 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है जी। 2 मुस्लिम नेता जीते हैं, इरफान सोलंकी एक और है, और साथ में अमिताभ वाजपेयी जी। इस बार बीजेपी कानपुर के चुनाव को हल्के में नहीं ले रही, बहुत गंभीरता से ले रही है। हालांकि 2014 में मुरली मनोहर जोशी जी जीते, फिर 2019 में सत्यदेव पचौरी भी जीते, और कानपुर को एक तरीके से कहते हैं कि बीजेपी का वहां शुरू से संघ और बीजेपी के लोग कार्यकर्ताओं की टोली रही है वहां पे। आप कानपुर के हैं, आपको तो गांव गलियों का पता होगा, कौन कहाँ, हमसे ज्यादा आप जानते होंगे, मैं तो उतना नहीं जानता। लेकिन ये है कि बहुत गंभीर है कानपुर को लेकर बीजेपी, इसलिए कोई एक चेहरा ठीक ठाक होगा, दमदार होगा, जिसके आते ही लगेगा कि चुनाव एकदम इंटरेस्टिंग हो गया है। उस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार को हल्के में नहीं ले रही है बीजेपी, इसीलिए अभी भी विचार विमर्श चल रहा है कि आखिर कानपुर से किसको लड़ा जाए। कानपुर के किसी नेता को लड़ाया जाए, या जैसे मुरली मनोहर जोशी बाहर से आ गए थे वैसे ही किसी बाहर से किसी
नेता को पैरासूट कराया जाए, अभी इस पर फैसला होना बाकी है। 3-4 नाम चल रहे हैं चर्चा में, देखिए किसके नाम पर लॉटरी निकलती। बिल्कुल, तो कानपुर के नाम पे चर्चा अभी जारी है, फाइनल कुछ नहीं हुआ है।